दिस टीम हैज़ टू बी इलीगल भाई। क्या मतलब भाई, फ्रांस की टीम इतनी स्टैक्ड है सीरियसली। मतलब 2018 वर्ल्ड कप विनर, 2002 रनर अप फ्रांस, एंड नाउ 2026, जिनके पास इन्नेट डेप्थ है। अटैक में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो मिडफील्ड में हो भाई। दिस टीम इज़ सो स्टैक्ड। दिस इज़ लाइक, ये भाई इलीगल है भाई। फ्रांस ने जैसी अपनी टीम बनाई है ना इस सीज़न, मतलब इस साल, ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल है। हमेशा क्या होता है, अदर टीम्स की या तो गोल्डन जनरेशन आती है या फिर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर पाते। बट फ्रांस हमेशा अपनी गोल्डन जनरेशन रखता ही रखता है, चाहे वो किसी भी टूर्नामेंट में हो, चाहे वो यूरोज़ हो, वर्ल्ड कप हो, फिनालिज़्म हो। पता नहीं भाई, ये इतने टैलेंटेड प्लेयर कहाँ से ग्रो कर लेते हैं। आई मीन, इफ़ यू नो कहाँ से कर लेते हैं। दे आर लामसी ऑफ कोर्स, like South Africa. But yeah, that's another thing. But yeah, still फ्रांस इतनी बढ़िया टैलेंट हर साल, हर वर्ल्ड कप, हर टूर्नामेंट में प्रोड्यूस करती है, चाहे वो लीग में हो, चाहे वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो भाई। दिस टीम हैज़ टू बी इलीगल सीरियसली। तो फ्रांस की स्क्वाड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है गोलकीपर पोजीशन में, जिसमें तुम्हारे पास माइक मैग्नॉन, ब्राइस एंड रॉबिन। ऑल्दो मैंने ब्राइस एंड रॉबिन के बारे में इतनी ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं करी, बिकॉज वी ऑल नो भाई माइक मैग्नॉन को ना स्टार्ट दिस वर्ल्ड कप। एंड माइक मैग्नॉन हमेशा से फ्रांस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी गोलकीपर रहा है भाई। ही विल स्टार्ट इन डेलाफोन सिस्टम ऑब्वियसली, इसका कोई डाउट नहीं है। एंड अगर वो इंजर्ड भी हो गया तो यू हैव ब्राइस एंड रॉबिन। या सो गोल कीपर पोजिशन पे इतना कुछ है नहीं बताने को। बस या माइक मैग्नॉन इज़ अ रियली गुड शॉप स्टॉपर भाई, एंड आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर इन दिस टूर्नामेंट विद फ्रांस। एंड नाउ अगर हम फ्रांस की डिफेंस की बात करें भाई, फ्रांस का डिफेंस टैग्ड है सीरियसली। यू हैव गॉट लूकस डिग्ने, लूकस हर्नांडेज, थियो हर्नांडेज, सलीबा, कुनाते, उपमैकानो, कूंदे, मालो गुस्तो, लक्रोइक्स भाई टॉप टॉप पिक्स है। इसमें से ऑन द लेफ्ट यू हैव थियो हर्नांडेज भाई, स्टिल वेरी पेसी, चाहे वो सऊदी अरेबिया चले गया बट भाई उसकी एबिलिटीज़ अभी भी वही है, स्टिल वेरी एजाइल ऑन द बॉल एंड वेरी अटैकिंग फुल बैक। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव कूंदे। कूंदे का सीज़न ऑल्दो इतना अच्छा बार्सिलोना के साथ नहीं गया, बट स्टिल ही इज़ अ लीग विनर एंड स्टिल वो फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लास्ट सीजन भी उससे काफ़ी अच्छा गया है, बट या थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है, बट आई थिंक ही विल परफॉर्म। एंड ऑन द सेंटर बैक्स यू हैव विलियम सलीबा। आर्सेनल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था विलियम सलीबा अलॉन्ग साइड विद गैब्रियल मागाहाइस, बट भाई सलीबा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्सेनल डिफेंसिव सिस्टम। भाई यूसीएल फाइनलिस्ट है भाई, एंड आर्सेनल के साथ इसने लीग जीती है, एंड आर्सेनल ने सबसे कम गोल कंसीड किए हैं पूरे प्रीमियर लीग में। सो इट्स टेल यू हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज़ सलीबा। एंड ऑन दी अदर हैंड यू हैव डायर उपमैकानो भाई। उपमैकानो अगेन भाई बायर्न म्यूनिख के साथ लीग जीती है, यूसीएल सेमीफाइनलिस्ट है, मैड्रिड के अगेंस्ट टॉप टॉप परफॉर्मेंस दी थी भाई डायर उपमैकानो में। तो भाई तुम इनकी स्क्वाड की जो डिफेंस है, तुम स्टार्टिंग लाइनअप देखो, उसके बाद तुम्हारे पास, अगर तुम बेंच पे जाते हो तो तुम्हारे पास है कुनाते, तुम्हारे पास है लक्रोइक्स, तुम्हारे पास है मालो गुस्तो, लूकस हर्नांडेज। एंड भाई दिस इज़ अ क्रेजी डिफेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें तुम इस जो पूरी फ्रांस की टीम है ना, इसमें तुम भाई दो दो टीम निकाल दो सीरियसली भाई, इतनी ज़्यादा स्टैक्ड है ये टीम। एंड देन यू हैव द फ्रांस मिडफील्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने फ्रांस की मिडफील्ड थोड़ी ऊपर ऊपर से देखी थी, मुझे लगा था फ्रांस की मिडफील्ड इतनी नहीं अच्छी होगी, बट जब मैंने ध्यान दिया, मैंने ध्यान से देखा, तो भाई फ्रांस की मिडफील्ड भी इतनी ज़्यादा स्टैक्ड है। यू हैव गॉट कांते, कोने एंड राबियो, चुआमेनी, ज़ायर एमरी, चरकी को मैं मिडफील्ड में डाल रहा हूँ, और दो फ्रांस ने डाला नहीं है, बट मैं उसे मिडफील्ड में डाल रहा हूँ बिकॉज ही इज़ वन प्लेयर नंबर 10। सो भाई फ्रांस की मिडफील्ड इतनी ज़्यादा स्टैक्ड है। फर्स्ट यू हैव गॉट राबियो भाई। राबियो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है डिशाम्स के सिस्टम में। हमेशा डिशाम्स उसे पिक करता है, चाहे वो यूरोज़ की बात हो, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो। नेशन के लिए बहुत अच्छा खेलता है राबियो, ऑल्दो लीग फुटबॉल में इतना उतना अच्छा नहीं खेलता, बट नेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है राबियो। ऑन द अदर हैंड यू हैव चुआमेनी। चुआमेनी भाई काफ़ी ज़्यादा की प्लेयर था मैड्रिड के लिए पिछले सीजन, एंड ही इज़ अ बॉक्स क्रैशर, लॉन्ग शॉट टेकर भाई। चुआमेनी गिव्स यू द मसल, द स्ट्रेंथ, the physicality you need in the midfield, that disruptive midfielder. He is that. Chouameni is a muscle man in your midfield. Then you have got the brilliance of Cherki, Man City प्लेयर भाई। चर्की इतना ज़्यादा इन्नेट फुटबॉलर है, इतना सिल्की स्मूथ मैजिकल फुटबॉलर है ना भाई, मखमल की तरह उसका टच है, उसके मूव्स है भाई। अगर तुमने चर्की को देखा है भाई, ही इज़ अ जोक सीरियसली। वो जोक्स भी करता है, एंड वो खुद भी जोक है भाई।
top rage baiter seriously भाई. But Cherki is a number 10 for me, and he is a brilliant top player. And then you have got Kante. Obviously Kante is older, but still he's a relentless monster भाई. He will run like, अगर तुम मैंने इसे 40 मिनट भी डाल दो गेम में लास्ट के, ये तुम्हारे मिडफील्ड को भाई थकने नहीं देगा सीरियसली. ऐसा नहीं लगेगा भाई कि मतलब एज्ड प्लेयर आया है तो भाई भाग नहीं पाएगा. ही विल रन, ही विल डिफेंड एवरी बॉल भाई. कांते इज दैट काइंड ऑफ पीस. एंड अगर ये भी नहीं, सो यू अगर तुम्हारे पास कांते भी खत्म हो जाता है, यू हैव देन ज़ायर एमरी. वी ऑल नो ज़ायर एमरी पीएसजी में कितना बढ़िया खेलता है भाई. क्या 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 वर्ल्ड कप भी खेलना है ना भाई सीरियसली. तुमने डिफेंस इतना स्टैक्ड है, मिडफील्ड इतनी स्टैक्ड है, अटैक पे तो अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूँ भाई. आई मीन दिस इज एन इलीगल टीम. ऑफ कोर्स मैं क्या ही बोल रहा हूँ भाई. And then finally we are then talking about France attack, the holy grails of attack in this World Cup. Seriously भाई, it is so stacked. Oh my god भाई, ये मजाक भी नहीं है seriously. Like you have likes of Akleuche, Mateta, Thuram, Mbappe, Olise, Dembele, Barcola, Doué. अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो मुझे बता देना भाई. पर these are the top picks भाई. स्क्वाड डेप्थ छोड़ो, तुम एक बार स्टार्टिंग 11 देखो भाई. स्क्वाड डेप्थ तो फ्रांस की चलती रहती है, बट भाई स्टार्टिंग में जो स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव गॉट द डिक्टेटर, द Mbappe itself, Mbappe, Kylian Mbappe भाई. Top goal scorer of Real Madrid, top goal scorer of La Liga. Damn भाई, he is going to be an X factor in this World Cup. लास्ट के पिछले 2 वर्ल्ड कप से एक जीता, एक रनर अप है. हैट्रिक मार के अर्जेंटीना फैंस को जो उसने डराया था भाई, ओ माय गॉड सीरियसली. Mbappe is that holy grail of a player. चाहे इसका लीग सीजन कितना ही खराब जाए, it doesn't matter. He always scores, he always performs with France. He is going to be the top scorer in my opinion for this World Cup. On the other hand, you have Ballon d'Or winner, 2 times Champions League back-to-back winner, Ousmane Dembele, the Barcelona reject. I mean Barcelona reject नहीं भाई, वो like चले गया था मैं छोड़ के, सो क्या ही बोल सकते हैं. But yeah, that's another thing. But still, Dembele, that monster. Although लीग में इतना ही नहीं खेला, but भाई UCL stats उसके crazy है. Relentless monster है. स्पीड भाई, ब्लिस्टरिंग स्पीड. एम्बापे, डेम्बेले, इन दोनों की इतनी खतरनाक स्पीड है भाई. डेम्बेले लाइक भाई सीरियसली, ही अगर भाई ये तीसरा लाइक दूसरा बैलन डोर ना जीत जाए, क्योंकि चैम्पियंस लीग तो जीत ही चुका है, और अगर फ्रांस के साथ ये जीत गया तो बैलन डोर भी ये ले जा लेगा भाई. लाइक यार क्यों भाई इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है इनका फ्रांस का अटैक. अभी तो मैंने ख़त्म भी नहीं किया. अभी यू हैव गॉट ऑन द राइट विंग, यू हैव गॉट ओलीसे भाई. ओ भाई, टॉप मजिशियन प्लेयर. मुझे पता है मैं कितना ज़्यादा अभी ग्लेज कर रहा हूँ भाई, बट इट डिज़र्व दैट ग्लेज. मैं ओवर एक्टिंग करूँ चाहे कुछ भी करूँ, तो मैं जो भी लगे भाई, बट इट डिज़र्व दिस ग्लेज सीरियसली. ओली से UCL सेमीफाइनलिस्ट, मड्रिड की ऐसी तैसी कर दी थी भाई उसने. सीरियसली मड्रिड की तो फाड़ दी थी भाई ओलीसी ने seriously. And he's a top player, magician भाई, but a player, league winner with Bayern Munich. and अगर वो भी नहीं हुआ तो तुम्हारे पास बेंच पे है बारकोला, स्पीड डीमन भाई, जो रन्स निकालता है. बस भाई इसकी थोड़ी फिनिशिंग लैक करती है, बाकी तो ही इज़ रियली गुड प्लेयर. एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव Desiree Doué, one of the best dribblers, the wonder kid, the Neymar flair he have भाई. he is a top player in this World Cup seriously. भाई फ्रांस का अटैक भाई, इट इज़ इलीगल भाई. क्यों है इतना अच्छा ये. अब हम फ्रांस के लाइक वीकनेस की बात कर लेते हैं. ऑल्दो फ्रांस में इतनी कुछ ज़्यादा वीकनेस है नहीं, बट स्टिल जो है वो थोड़ी मेजर है, बिकॉज टू मच सॉल्ट रूइन द डिश. ऑफ कोर्स फ्रांस के साथ भी यही चाहे, उनके पास जितनी भी अच्छी स्क्वाड डेप्थ हो, अटैकिंग पावर हो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, बट कैन Deschamps able to manage the egos? Can he able to play them as a team, as a unit? क्या वो उनसे कलेक्टिव प्रेस करवा सकता है? क्या वो उनके साथ अपने डिफेंसिव सिस्टम को रिजिड रख सकता है? क्या एम्बापे ट्रैक बैक करेगा? डेम्बेले तो करते ही है, क्या ओलीसे ट्रैक बैक करेगा? क्या वो अपनी ईगोस को क्लैश होने देंगे या नहीं होने देंगे? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन. एंड जो कलेक्टिव प्रेस का जो मैंने इशू बताया, वो मेजर इशू है, बिकॉज यूएसए में फ्रांस के जितने भी जो भी मैचेस हो रहे हैं वो यूएसए की सबसे हॉटेस्ट प्लेस में हो रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा हीट होगी. तो क्या फ्रांस
90 मिनट्स डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि भाई फ्रांस हमेशा अटैक अटैक नहीं खेलती है, वो कंजर्वेटिव फुटबॉल भी खेलती है एट टाइम्स। दिशाम्स ऐसा फुटबॉल खेलता है, दिशाम्स बेसिकली एक रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेलता है, उसे नहीं परवाह कि वो चाहे कितना अच्छा फुटबॉल खेले, कितना लाइक एस्थेटिक हो, अगर उसे लग रहा है कि लाइक ही नीड्स टू डिफेंड, ही विल डिफेंड, ही विल टेल हिज टीम भाई डिफेंड करो। सो वही बात आ जाती है, क्या इतने सारे स्टार पावर के साथ दिशाम्स उन्हें मैनेज कर पाएगा, क्या वो कलेक्टिव प्रेस में हेल्प करेंगे प्लेयर्स, क्या एम्बापे ट्रैक बैक करेगा, क्या बाकी प्लेयर ट्रैक बैक करेंगे। बस भाई इससे ज़्यादा कोई आई डोंट थिंक सो फ्रांस की कोई मेजर इशू है। एंड यूएसए की हीट भाई इट विल बी अ इशू, बट आई थिंक दे विल मैनेज टू लाइक कर लेंगे भाई। एंड आई थिंक फ्रांस विल गो टू सेमीफाइनल और फाइनल्स भाई एटलीस्ट, इतना तो जा रही है भाई, इससे कम तो भाई अगर नहीं गए तो भाई थो है सीरियसली। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रांस कैसे अपनी टीम को लाइन अप करेगी। सो गोलकीपर में माइक मैगना, नो डाउट भाई। ऑन द लेफ्ट बैक थियो हर्नांडेज, आई थिंक थियो हर्नांडेज विल स्टार्ट, बट क्या पता लूकस चिगने भी स्टार्ट कर ले। ऑन द राइट बैक कुंदे, कुंदे स्टार्ट ही करेगा भाई। ऑन द सेंटर बैक्स यू हैव गॉट उपमेकानो एंड सलीबा, सलीबा का थोड़ा इंजरी कंसर्न है, बट आई थिंक ही विल स्टार्ट। On the center mids, you have got Rabiot and Chouameni. Kante भी आ सकता है like Chouameni या Rabiot की जगह, but I think Rabiot and Chouameni will start. On the number 10 you have got Cherki. I think Cherki ही start करेगा number 10 में, और कोई नहीं करेगा। On the left wing Dembele, you have got Dembele. On the right wing भाई you have got Olise, उसका बैकअप दुए, and Dembele का बैकअप of course Barcola. On the striker position you have the dictator himself Mbappe, and Mbappe का जो बैकअप होगा मार्कस थुरम होगा। सो या इट्स अ रियली स्टार्क टीम, एंड आई थिंक फ्रांस को एटलीस्ट इससे सेमीफाइनल या फिर फाइनल तक जब भाई जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा स्टार्क टीम लेके भाई सीरियसली ना, दिस टीम इज़ इलीगल सीरियसली।